हेलो फ्रेंड्स। देखिए, जब आप लोग कहते हैं कि मेंटल्स नहीं मिलते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि इसका मतलब आपको रूब्रिक्स नहीं पता है। दोस्तों, मैं आज से कुछ अगले रूब्रिक्स तक मतलब 40-50 रूब्रिक्स तक मैं ऑब्जर्वेशन पे बात करूँगा। जैसे कि अभी मैं ऑब्जर्वेशन में पहला पॉइंट लिया हूँ आंसर। दोस्तों, आपके पास जब पेशेंट आता है, जब आप कोई चीज़ पूछते हो तो किस तरह से वो जवाब देता है, ये आपके ऑब्जर्वेशन स्किल है। आप उसको रूब्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करिए। स्पीच पे है, आंसरिंग पे है और भी तमाम चीज़ें गेस्चर पे है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। जैसे कि पहला रूब्रिक्स हमने लिया है माइंड आंसरिंग इनकोहेरेंटली, मतलब जो स्पष्ट ना हो उस चीज़ का जवाब दे रहा है। आप पूछ रहे हो घुटने में दर्द होता है? अरे डॉक्टर साहब, हाँ दर्द तो होता है। कब ज़्यादा होता है? डॉक्टर साहब बताएं क्या होता है कि जब खाना खा रहे थे ना तब उसके बाद से। अरे नहीं, हमें पूछ रहे हैं ज़्यादा कब होता है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें बता रहा है उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कि हम पूछ रहे हैं कुछ और, बता कुछ और रहा है। तो ऐसे लोगों की रूब्रिक्स लगती है आंसर इनकोहेरेंटली। ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे है। आपको उससे नहीं पूछना कि अच्छा तुम गलत जवाब बता रहे हो, तुम स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हो। नहीं, आप ऑब्जर्व करिए। जैसे कि इसमें तमाम मेडिसिन है, ठीक है, जिसमें से फास्फोरिक एसिड जो है सेकंड ग्रेड की मेडिसिन है। तो फीवर के वक्त फास्फोरिक एसिड अक्सर जो है जब टाइफाइड होता है तो इनकोहेरेंटली जवाब देता है। ये रूब्रिक्स आपको तब भी यूज कर सकते हो जैसे पेशेंट कोमा में है, पेशेंट को टाइफाइड फीवर में, पेशेंट इतना लिथार्जिनस हो गया, इतना वीकनेस हो गया कि बोल नहीं पा रहा है सही से, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे भी आप ये लगा सकते हो रूब्रिक्स। और नॉर्मल केसेस आ रहे हैं वहाँ पर भी आप ये रूब्रिक्स लगा सकते हो। तो ऐसी चीज़ें बताना जो आपको लगे कि नहीं मेरा डाटा इनसफिशियंट है, ये स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है, तो आप उस रूब्रिक्स को उठाओगे। अगली रूब्रिक्स है माइंड आंसरिंग इर्रेलेवेंट, मतलब पूछा कुछ जा रहा है बता कुछ और रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये सब देखो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो रूब्रिक्स है बिल्कुल ये मिलती जुलती रूब्रिक्स है, बस आपको बारीकी से देखना होगा। अब इसी में क्या है कि पूछा कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप कैसे गिर गए थे? तो डॉक्टर साहब हम ट्रेन में जा रहे थे, वहाँ पे हम जब गए तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर ट्रेन वहाँ से खुली तो हम मुंबई पहुँच गए। अच्छा फिर क्या, बस मुंबई पहुँच गए? अरे नहीं, हमें पूछ रहे हैं कि आपको चोट कैसी लगी थी। तो ऐसे चीज़ों में आप पूछ कुछ और रहे हो, बता कुछ और रहा है। एक बड़ी रूब्रिक्स है, इसमें रेंज ऑफ मेडिसिन है, तो आप इस रूब्रिक्स को उठा सकते हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप 5 बातें पूछे तो पाँचों गलत बता रहा है। हो सकता है कि 2 ही 3 में आपको लगे कि अरे यार ये तो 2 बार ऐसा हुआ है, दोनों बार जो है पूछ कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है। तो अब नो डाउट कि आंसर इर्रेलेवेंटली आप रूब्रिक्स उठा सकते हो। बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो कोमा के केसेस में होते हैं या फिर टाइफाइड फीवर के लास्ट स्टेज में रहते हैं, वो भी इस तरह से बात करते हैं, डिलीरियम मटरिंग में चले जाते हैं। तो वहाँ भी ये सब रूब्रिक्स मैं बार बार बता रहा हूँ, आंसरिंग वाला आप उठा सकते हो। जैसे कि बहुत से मेडिसिन है ऐसे ही निकल आती है, स्पीच से ही निकल आती हैं, आंसर से ही निकल आती हैं कि क्या बताया जा रहा है। पल्सिडिला का अभी मैं इस सेक्शन में नहीं ऐड किया हूँ, कल मैं ऐड कर लूँगा। पल्सिडिला के बच्चों से पूछो कि क्या पसंद है खाने में, मीठा पसंद है, तो मोनोसिलेबस जवाब देता है, यस या नो, आंसर बाय नोडिंग। ये आपका क्या है, गेस्चर ऑब्जर्वेशन है। आपको इस पे ध्यान देना होगा। हर चीज़ पेशेंट नहीं बताता, आपको मेटाफोरिक मीनिंग में बताएगा, वो आपको रूब्रिक्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो पूछा कुछ जा रहा है बता कुछ रहा है, तो आप लोग इस रूब्रिक्स को यूज करेंगे। माइंड आंसरिंग डिस्ट्रैक्टेड, बताते बताते डिस्ट्रैक्ट हो गया, कुछ और बताने लगा, है ना। कि अच्छा ये बताइए पेट में दर्द कैसे शुरू हुआ? डॉक्टर साहब शादी में गए थे, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा जो है मसाला और पूड़ी खा लिया था, उसके बाद से जो है हम जब घर पे आए ना, पता नहीं क्यों बारिश होने लगा, बारिश हुआ तो हम पंखा नहीं चालू किए, तो हमको गर्मी लग रही थी, फिर भी क्या करें, अब एसी चला लिए थे। अरे नहीं ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, आपने पूड़ी खाया, उसके बाद से आप कहाँ चले गए? अरे अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब उसके बाद से पूड़ी जब हमने खा लिया उसके बाद से मेरा पेट दर्द शुरू हो गया। या फिर हो सकता है कि मैनिपुलेटिव बातें करे, हो सकता है अटेंडेंट हो, जैसे लाइको पर्सनालिटीज़ में लाइको मेडिसिन पड़ी है, अटेंडेंट है, हो सकता है कि उसके साथ कुछ किया हो और आप कोई चीज़ पूछ रहे हो मेंटल में, अब वो वहाँ नहीं बताना चाह रहा है, वो वहाँ नहीं बताना चाह रहा है, इसलिए वो हो सकता है डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो आप उसको अकेले में पूछिए, हो सकता है तब सही बताए। तो बताते बताते कुछ और अगर बताने लगे, जैसे कि लाइको पर्सनालिटी ही क्या है, उसका मेंटल जब आप देखोगे तो उस तरह की चीज़ें निकलेगी कि अरे यार तुम ये क्या बताने लगे, अभी तुम कुछ और पूछ रहे थे, अभी तुम सही बता रहे थे, आधे रास्ते से कहाँ चले गए तुम।
देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि जंपिंग फ्रॉम वन वर्ड्स टू अदर वर्ड्स लाइक ऐसे ही सोचो, ठीक है वो सोचो, लेकिन और भी चीज़ें बारीकी से देखो कि वो क्या चीज़ें कह रहा है, कर रहा है। हाव भाव को भी आप ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत रख सकते हो। ये सब चीज़ें आपको मतलब पेशेंट से थोड़ी ना पूछोगे, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि आप पूछ रहे हो कुछ और, पूछ रहे हो कि ये बताओ कि जो है पैर में चोट कैसे लगी, तो सर के चोट के बारे में बता रहा है, ठीक है, या फिर बताते बताते कुछ और बताने लगा, या फिर ऐसी चीज़ें बता रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट ही ना हो, या फिर आगे मैंने एक रूब्रिक लिया है जो गलती बता रहा है बिल्कुल। तो आप ऐसे जब आप पेशेंट को बारीकी से जब देखोगे, सुनने का प्रयास करोगे, तो आप बातों को समझ पाओगे। तो माइंड आंसरिंग डिस्ट्रैक्टेड में हम तब लेते हैं जब बताते बताते कुछ और बताने लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये तो डाइवर्जन हो रहा है। अब देखो चूँकि मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के कारण नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कारण पे बताने पे वीडियोस एक रूब्रिक्स पे ही काफ़ी लंबा समय चलेगा, क्योंकि उसमें कई मेडिसिन है तो उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये क्यों ऐसा बताती है और ये क्यों ऐसा बताता है। तो खैर वो तो सेकंड मैटर है, लेकिन अभी आप रूब्रिक्स तक पहुँचो तो यहाँ इसकी रूब्रिक्स है, आप बस इतना सीखो, फिर बाद में जैसे कि देखिए माइंड आंसरिंग इवेसिवली मतलब घुमा फिरा के बताना, इसमें भी लाइको पड़ी हुई है। डिस्ट्रैक्टेड होना और घुमा फिरा के बताना, पूछा जा रहा है ठीक है बता तो रहे हो, लेकिन बातों को घुमा दे रहे हो। खांसी कब से शुरू हुई, डॉक्टर साहब गए थे शिमला गए थे, वहाँ पे ठंडा पानी पिए थे, उसके बाद से जब हम घर पे आए तो पता है क्या हुआ कि मम्मी ने जो है फिर से जो है दे दिया ठंडा पानी, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको देखो, एक तो जो मतलब कहाँ मनाली कहाँ घर, घुमा फिरा तो रहा है, साथ में लोकेसिटी देखिए, साथ में स्पीच देखिए, साथ में गेस्टर मेकिंग देखिए, कैसे हाथों को क्या वो गेस्टर करके बता रहा है। कहने का मतलब है कि आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आपकी पाँच छः रूब्रिक्स तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो जो खास करके स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट होते हैं जो कि बोलते हैं मेंटल्स नहीं मिलता है, एक्चुअल में मेंटल्स वो दे रहा है, आपको लेने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई घुमा रहा है तो हो सकता है लोकेसिटी में वो बंदा लोकेसिटी में हो, इतना घुमाने वाला बंदा इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता। तो माइंड आंसर इवेसिवली लाइको देख लो, लाइको लोकेसिटी में है ही है, ठीक है। तो कोई भी पेशेंट अगर बात को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बताए कि आपको लग रहा है कि नहीं है तो पूरा एकदम गाथा गा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप इस रूब्रिक्स का यूज करोगे। ओके गाइस, अगला है माइंड आंसरिंग सेनेप्रिशली। इसका मतलब इरिटेटिंग आंसर। अरे बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊँ, अच्छा ठीक है। कहने का मतलब आपने कुछ पूछा, ठीक है, कोई इरिटेटिंग पर्सनालिटी का पेशेंट बैठा हुआ है, आपने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि जो है ऐसा मुझे याद है एक बार सेकंड ईयर में मैं केस ले रहा था, तो हमने नया पढ़े थे, तो हमने पूछा अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसा चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं हो नहीं पा रहा है। तब ऐसे ही माइंड वगैरह निकालते थे हम लोग। तो बोल रहा है कि अच्छा ये बताइए आप जो करना चाहते थे वो हो गया क्या, है ना। तो एक तो इससे और भी चीज़ें मतलब निकल के आ रही हैं। दूसरा इरिटेटिंग आंसर, वो इरिटेटिंग आंसर दे रहा था जिससे डॉक्टर को भी गुस्सा आ जाए, अरे ये क्या पूछ रहा, मतलब सीधे यही बोला कि जो आप चाह रहे थे वो हो गया क्या। तो उसी तरह से ये भी है कि कुछ भी पूछो तो इरिटेट हो जाता है, इरिटेटिंग आंसर देता है वो। इसमें कई मेडिसिन है, आप जाके अपने रेफरेंस सिंथेसिस या जो भी आप रडार वगैरह चलाते हो वहाँ से जाके आप देखिएगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो और पेशेंट उसमें इरिटेट होकर जवाब दे रहा है, ठीक है, कैमोमिला वगैरह के बच्चे क्या होते हैं, इरिटेट है, मैं नहीं बताऊंगा मैं जा रहा हूँ बाहर, ठीक। सीना वगैरह के बच्चे क्या इरिटेटिंग आंसर देते हैं। तो आप उसके बिहाफ पे बेसिस पे आप मेडिसिन का सिलेक्शन करिए। मैं डेली सिर्फ 5 ही रूब्रिक्स ले रहा हूँ और शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोगों के पास टाइम नहीं है। तो आप उसको नोट डाउन करिए, उसको देखिए, थोड़ा सा और भी आप मेहनत करिए, उसमें ऐड करिए कौन कौन सी मेडिसिन है, अगर ये है तो क्यों है। हालांकि इस पर बहुत गहन चर्चा होगी कि क्यों है, वो तो बहुत लेट का स्टेज, जब आप रूब्रिक्स सीख जाओगे तब तो आप डिफ्रेंशिएट करोगे। तो माइंड आंसरिंग सेनेप्रिशली मतलब इरिटेटिंग आंसर देना, कोई चीज़ पूछा जा रहा है और घुमाने फिराने में, जैसे कि और आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे पॉलिटिक्स, कुछ पूछा जाता है और घुमा देते हैं लोग बात को। जैसे डिबेट होता है आजकल के न्यूज़ में, तो डिबेट्स में जब पूछा जाता है कुछ और तो बातों को घुमा देते हैं, अच्छा ये बताइए कितनी वैकेंसी निकली आपकी सरकार में, तो फिर एकदम लगेंगे इधर उधर की बातें करना। तो ऐसे पेशेंट में अगर दिखे तो आप वो रूब्रिक्स उठा सकते हो, डिस्ट्रैक्ट करना, घुमा फिरा के बताना, ये सब चीज़ें। ओके गाइस, तो आप इस 5 रूब्रिक्स को नोट करिए। ये टोटल 20 रूब्रिक्स हो गई मेरी। रूब्रिक्स सेक्शन में जाके आप रूब्रिक्स को पढ़िए, नोट डाउन करिए, सीखने की कोशिश करिए,
ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए। ओके गाइस, टाटा बाय बाय।